पब्लिक नहीं थी, हमारी तरफ सिर्फ फोर्स थी। अच्छा। हमारी 2 गाड़ियाँ गई हैं, एक तोड़ी गई है और एक बहनोई की गाड़ी जो थी वो जलाई गई है हमारे। और हमारे कैमरे यहाँ लग रहे थे वो तोड़े गए हैं हमारे। तो उस कैमरे में तो दिखे होंगे कौन जलाया। वो डीवीआर ले गए हमारे, पुलिस वाले डीवीआर ले गए। भी इतनी सुबह हुई है कि मार्केट सब बंद थी, मार्केट वाले थे ही नहीं कोई। मार्केट बंद थी तो भीड़ आई कहाँ से। भीड़ उधर थी ना, यहाँ रोड पर सिर्फ पुलिस फोर्स थी। इस वक्त हम संभल के शाही जामा मस्जिद के पास खड़े हैं और ये वही मोहल्ला है जहाँ कल पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुई थी। पुलिस की तरफ से आंसू कैसे गोले छोड़े गए थे और यही वो गली है। देखिए इसी गली में कहीं कहीं अभी भी वो पत्थर के दाग दिख रहे हैं, आग जलने का निशाने दिख रहे हैं और वो सामने शाही जामा मस्जिद है। बाकी यहाँ की माहौल क्या है, आखिर क्यों हुआ, लाठीचार्ज क्यों हुआ, पत्थरबाजी क्यों हुआ, भीड़ कहाँ से आई थी, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों को गाड़ियाँ जली, कितने लोगों को गोली लगी, वो सब जानने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्योंकि सभी दुकानें बंद है, बाकी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सभी दुकान बंद है, कोई नहीं बात करना चाह रहा है, बाकी जो बात करना चाह रहा है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्योंकि एक ही दुकान यहाँ पे चालू है फर्नीचर की और इनसे ही बात करनी। क्या नाम हुआ। मोहम्मद शाहनवाज। शहनवाज। तो शहनवाज साहब ये बताइए कि कल जिस प्रकार से सुबह घटनाएं घटी, कहा जा रहा है कि फजर के नमाज के बाद से घटना घटी, तो फजर के बाद से नहीं हुई, बाद में हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी सुबह हुई है कि मार्केट सब बंद थी, मार्केट वाले थे ही नहीं कोई। मार्केट बंद थी तो भीड़ आई कहाँ से। वो मार्केट से कोई आई है, वो मार्केट में कितने लोग होंगे, मार्केट में 10-20 लोग हो जाएंगे, वो तो पता नहीं कहाँ से आया। अभी ये तो कानून जाने या आप पता करोगे। कितने लोगों की भीड़ थे। क्या पता, भीड़ उधर थी ना, यहाँ रोड पर सिर्फ पुलिस फोर्स थी। अच्छा इधर आप लोग तरफ भीड़। हमारी तरफ पब्लिक नहीं थी, हमारी तरफ सिर्फ फोर्स थी। अच्छा मतलब कि वहाँ से लेकर वहाँ तक केवल पुलिस फोर्स थी। वहाँ उधर उधर जहाँ पिया हुआ है वहाँ तक फोर्स थी, पब्लिक इधर कुछ नहीं थी। यहाँ बिल्कुल जैसा माहौल इस वक्त है, कल भी यही माहौल था यहाँ पर। तो भीड़ किधर थे। भीड़ राइट हैंड को जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, है ना, ये टर्न है, इधर थी। ये टी पॉइंट है जो राइट को रास्ते जा रही है, यहाँ थी। मतलब ये कि चाहेंगे साथी से थोड़ा कैमरा जूम किए और दिखाइए कि वो जो पुलिस अभी भी वहाँ कह लीजिए खड़ी है, जहाँ भी फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस, और भारी संख्या में पुलिस बल खड़ी थी। वहाँ से टी पॉइंट है, ये गली निकलता है सीधे, और उसी गली में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी। और बता रहे हैं ये चचा की भीड़ बाहर से आई थी, क्योंकि बता रहे हैं कि सुबह का माहौल था और उस समय दुकान कई लोग बंद था। और उस दौरान इस मार्केट में बस 8-10 लोग होंगे, लेकिन भीड़ की संख्या थी वो ज़्यादा थी और इसीलिए भीड़ उधर थी। इधर केवल प्रशासन की भीड़ थी। ये मार्केट ऊपर ही सबके घर हैं, जिनकी दुकानें हैं सबके घर हैं ऊपर। हमारा भी ऊपर ही घर है, ये हमारा भाई है इसका भी ऊपर ही घर है। तो हम लोग तो ऊपर ही थे, बिल्कुल पैक थे उस टाइम। मतलब कि जब प्रशासन आई थी तब आप लोगों को घर के अंदर पैक कर दिया गया था। नहीं, हम खुद गए थे। खुद पैक थे। हाँ, हम खुद ही गए थे। प्रशासन ने बहुत सपोर्ट करी थी हमारी। सुबह जी, हमारी यहाँ गाड़ी खड़ी थी वो भी जली। अच्छा आपकी भी गाड़ी चली। हमारी 2 गाड़ियाँ गई हैं, एक तोड़ी गई है और एक बहनोई की गाड़ी जो थी वो जलाई गई है हमारे। 4 व्हीलर दोनों गाड़ी। 4 व्हीलर, एक क्विड थी और रैपिड थी। रैपिड। और हमारे कैमरे यहाँ लग रहे थे वो तोड़े गए हमारे। तो उस कैमरे में तो दिखे होंगे कौन जलाया। वो डीवीआर ले गए हमारे, पुलिस वाले डीवीआर ले गए। मतलब जो डीवीआर थी सीसीटीवी कैमरा का वो प्रशासन को दे दिया वो प्रशासन कल ही ले गया था। गया। तो उसमें आप लोग देखे होंगे ना कौन भीड़ जला रही है, कौन जला रहा है। वो उसके जो वो है सब नीचे है हमारा गोदाम में। स्क्रीन जो लगी हुई है वो हमारे नीचे लगी हुई दुकान में सामने वाली में। मतलब ये कि आपके सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर अगर देखा जाए तो पता चल जाएगा आप गाड़ी कौन जलाया। बिल्कुल, वो पुलिस वाले देख लेंगे वो खुद ही। वो सबके ले गए वो डीवीआर तो। मतलब ये कि इस मोहल्ले के जितने भी सीसीटीवी फुटेज था वो सारे प्रशासन लेकर गई है। जी ले गई। ठीक है, प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है यहाँ आप देखें। नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम ऊपर थे। ऊपर से जी, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए तो देखिए ये वो मोहल्ला है जहाँ कल लाठीचार्ज हुआ था और यही वो देखिए गली है, वो शाही जामा मस्जिद है। चाहेंगे साथी से थोड़ा करीब आइए और शाही जामा मस्जिद दिखाइए, क्योंकि वो शाही जामा मस्जिद है। और ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने ये 2-4 लोग मुस्लिम लोग थे और कह रहे हैं कि यहाँ केवल प्रशासन थी, हम लोग अंदर थे और जो भीड़ थी वो उधर थी। ये उधर ही भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और ये लोग कह रहे हैं कि वो भीड़ जो है वो बाहर ही थी, क्योंकि इस मोहल्ले के जो लोग थे वो बहुत कम लोग थे। और यही शाही जामा मस्जिद है जहाँ कल की पत्थरबाजी हुई है। और शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने से ये जो मुसलमानों ने बताया, ये सच में एक बड़ा खुलासा करने वाला है कि इस मस्जिद के सामने आकर जो इस मोहल्ले में इतना भीड़ बाहर से आई कैसे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जब मोहल्ले के लोग शामिल नहीं थे तो भीड़ आखिर वो आई कैसे। उतनी बड़ी संख्या में भीड़ जो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई वो भीड़ कैसे आई, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि मोहल्ला में जो लोग थे उस समय 8-10 लोग थे, बाकी जो उस गली में उधर भीड़ थी वो भीड़ बाहर ही थे। तो भीड़ कहाँ से आई, क्योंकि ये लोग ये भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि इस दौरान जो कल की घटनाएं हुई है उस दौरान जो सीसीटीवी फुटेज में जो इंसिडेंट कैद हुए हैं उन सारे डीवीआर को प्रशासन ने जब्त किए हैं, प्रशासन लेकर गई है। और प्रशासन देखेगी कि उन सीसीटीवी कैमरे में जो भीड़
गाड़ी को फूक रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं। वो भीड़ कौन थी और उन लोगों की पहचान की जाएगी, क्योंकि बता रहे हैं ये चचा की उनकी खुद 2 गाड़ी जली थी, एक क्विड और एक रैपिड। 2 गाड़ी उनकी तोड़ दी गई थी और 2 गाड़ियों का नुकसान हुआ, खुद उनका गाड़ी। और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि मोहल्ले की तरफ से इधर से कुछ नहीं हुआ, प्रशासन एक्टिव थी, प्रशासन ने सपोर्ट किया, लेकिन उधर से भीड़ जो आई थी बाहरी भीड़ थी। और उसके बाद से जो यहाँ की सारी घटनाएं हैं वो आपके सामने है। बाकी शाही जामा मस्जिद के पास से हम आपको घटनाएं दिखा रहे हैं कि शाही जामा मस्जिद है और किस प्रकार से कल जो घटनाएं हुई उसके बाद से यहाँ क्या माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद।